सब लोगों को कल एक अलग तरह की जो घटना घटित हुई उसकी जानकारी मिली होगी। फिल्म इंडस्ट्री के एक उभरते एक्टर ने, सुशांत सिंह ने आत्महत्या कर ली। यह बात आप में से अधिकतर लोगों को पता पड़ गई होगी। मुझे बड़ा अजीब सा लगा और हम में से प्रत्येक को ही लगा होगा। और जब जब भी इस प्रकार की घटना हम सुनते हैं तो हम में से प्रत्येक को ही अजीब सा लगता है। घटना हो गई। यह जो बात है, यह बात अपने आप में अच्छी नहीं है। यह जो मनोवृत्ति है, यह मनोवृत्ति ही गड़बड़ की मनोवृत्ति है। यह मनोवृत्ति एकदम निम्न दर्जे की, अवास्तविक, जिसका जीवन से कोई संबंध नहीं है, ऐसी है। और इसलिए इसी बात को लेकर मैं थोड़ी सी बात आज आपके सामने रखना चाहता हूं। हम में से प्रत्येक व्यक्ति खूब सकारात्मकता से भरा हुआ होना चाहिए। हम में से प्रत्येक व्यक्ति इस सकारात्मक सोच से डॉक्टर साहब थे। अपने जीवन को आगे बढ़ाने वाला, अपने जीवन को प्रकाशमान करने वाला, अपने जीवन को आलोकित करने वाला होना चाहिए। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि ऐसी नकारात्मकता कभी ना कभी सभी के जीवन में आती है और यह नकारात्मकता दूर करना यह बहुत जरूरी है। यह नकारात्मकता आती ही इस कारण है कि लोगों को लगता है कि हमारे अंदर अभाव है, हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं है या ऐसा कुछ घटित नहीं हुआ है कि जिसके कारण हम अंदर से भर रहे हैं या भरपूर हो रहे हैं, पुष्ट हो रहे हैं, या हमारे अंदर ऐसा कुछ हो जाए कि जिसके कारण हम भीतर से एकदम मजबूत और पुष्ट ऐसे हो, यह महसूस होना चाहिए। और इसके लिए यह सकारात्मकता हम में से प्रत्येक के जीवन में जरूरी है। वैसे अभाव की तो हम बहुत बात करते हैं, खूब चर्चा करते हैं। अभी के लॉकडाउन में हमने खूब चर्चा करी अभाव की। हमारे पास ये नहीं है, सब्जियां मिल नहीं रही है, बाहर जा नहीं सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते, मित्रों से मिल नहीं सकते, जन सभाएं हो नहीं सकती है, कहीं योग वर्ग हो नहीं सकते हैं, फलाना नहीं हो सकता है, ढिकाना नहीं हो सकता है, दुकानें बंद है, दूध ठीक से मिल नहीं रहा है। न जाने कितनी कितनी बातें हम लोगों ने सोची और करी भी। तो अभाव की तो हम खूब चर्चा करते हैं, लेकिन क्या कभी हमने हमारे अंदर जो भाव है या हमारे अंदर जो है तत्व, उसकी बात करी, उसका सोचा? हमें जो मिला है वह तो प्रचंड मात्रा में मिला, उसकी तो हम कभी चर्चा ही नहीं करते, कभी नहीं चर्चा करते। एक दूसरे के साथ बात करते हुए इन बातों को हम कभी उठाते ही नहीं। जो नहीं है उसको तो खूब बढ़ा चढ़ा कर हम करते हैं, उसके कारण दुखी भी होते हैं। और जो है उसको कभी देखते ही नहीं। तो ये बड़ी अजीब सी स्थिति है। तो मुझे कुछ कभी कभी ऐसा लगता है कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, हम क्यों नहीं इस पर सोच पाते। तो थोड़ा सा इस पर सोचने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है। मुझे लगता है हम में से प्रत्येक जो साधना के क्षेत्र की ओर बढ़ा है, जिसका मन इस ओर अग्रसर हुआ है, उसने इस पर सोचना चाहिए। वैसे कायदे से देखा जाए तो क्या नहीं है आपके पास, क्या नहीं।
अरे आपके पास इतनी सुंदर हाथ और हाथ की उंगलियां हैं कि आपके जैसी उंगलियां इस दुनिया में किसी के पास नहीं, किसी के पास नहीं है। तभी तो आपका अंगूठा आधार कार्ड पर चलता है कि आपके जैसा अंगूठा किसी के पास नहीं। पुराने दिनों में जब लोग हस्ताक्षर नहीं कर पाते थे या कर भी पाते थे, तब भी जो शासकीय कागज पत्र होते थे उस पर अंगूठा ही चलता था और अंगूठा ही प्रमाण होता था आपके होने का। इतना महत्वपूर्ण आपका अंगूठा है। आपके हाथ की जो रेखाएं हैं, ऐसी रेखाएं तो किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है। ऐसा होते हुए भी आप कहते हो कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बहुत अभाव में हूँ। अरे आपके हाथ की है 5 उंगलियां, 5 तत्वों को निर्मित करती है। आपके जीवन में, आपके अन्न में वह मिलकर उस अन्न को चार्ज कर देती है, आपके भोजन को चार्ज कर देती है। इसलिए आप लोगों को इस बात का पता होना चाहिए कि यूरोप के कुछ देशों में, मुझे लगता है इटली में ही शायद, राजेश बहुत अच्छे से बता सकेंगे, कि कुछ होटलों में कांटा और चम्मच यह देना बंद कर दिया है और वहां यह आग्रह किया जाता है कि आप हाथ से खाना खाओ। और भारत में इस बात का आग्रह होता है। महाराष्ट्र में अभी भी खूब अच्छे से घर परिवार में भोजन हाथ से किया जाता है। तो यह अंगुलियों के जो अग्रभाग है, यह जब भोजन के साथ स्पर्श करते हैं तो वह भोजन भी उससे चार्ज हो जाता है। इतनी शक्ति आपकी उंगलियों में है कि वह अपनी शक्ति, अपनी प्राण शक्ति, अपनी ऊर्जा उस अन्न के साथ मिला देती है, जिसके कारण चार्ज भोजन, प्राणमय होकर वह भोजन, वह आहार हमारे भीतर प्रवेश करता है। तो वह उस ऊर्जा का हमें सहजता से लाभ मिल जाता है। तो सादी उंगलियां इस प्रकार का काम करती है। मेरे एक मित्र थे, उनके पिताजी अंधे थे। तो वह घर में जब चलते थे, हम लोग कभी कभी उसके पास जब जाते थे तो देखते थे कि वह सारे काम कर लेते हैं। तो सारा उनकी जो जानकारी लेना है वह उंगलियों से, हाथ की उंगलियों से होती थी। वह स्टोव जलाते थे, उस पर चाय बनाने के लिए वो चाय का जो बर्तन होता था, पैन, वह रखते थे, उसमें पानी डालते थे, उसमें शक्कर डालते थे। उंगलियों से ही शक्कर कितनी है, उंगलियों से चाय की पत्ती कितनी है, ये सारा कुछ देखते थे, करते थे। और उस आवाज से पता पड़ता था उनको कि कितनी उबाल उसमें आई है, चाय पकी कि नहीं, बन गई कि नहीं, अच्छी हो गई होगी कि नहीं, ये उनको पता पड़ता था। तो हमारी जो उंगलियां है वह इतनी महत्वपूर्ण है। मतलब हमारे शरीर का इतना एक छोटा सा भाग यह इतना महत्वपूर्ण है कि वह लगभग देखने का भी काम करता है। वह ऊर्जावान तो करता ही है दूसरी चीजों को। देखिए कभी कभी हम किसी महात्मा के पास जाते हैं, उनके संपर्क में आते हैं, वो थोड़ा सा हमें स्पर्श कर देते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी वो माथे पर, आज्ञा चक्र पर अपना अंगूठा लगा देते हैं या उंगली से स्पर्श करते हैं, तो फिर हमें बहुत अच्छा लगने लगता है, हम प्रभावित होते हैं। मतलब हमारी एक छोटी सी उंगली का अग्रभाग यदि इतना महत्वपूर्ण है, हमें उस ईश्वर ने, उस परम सत्ता ने जो दिया है वो कितना भाव पे दिया है। इसलिए हमें खूब सकारात्मक होना चाहिए। मैं तो छोटी सी बात बताई, लेकिन मैं इसी पर आज बात करने वाला हूँ, जानबूझकर करने वाला हूँ। कल की उस घटना के परिप्रेक्ष्य में हम में से प्रत्येक साधक ने इस बात को मन में रखना है और अपने आप को भीतर से भरपूर, मजबूत और पुष्ट महसूस करना चाहिए। इस दृष्टि से हमने सोचना चाहिए। देखिए आपके जैसी नाक किसी के पास नहीं, आपके जैसे कान किसी के पास नहीं, और आपकी आंखें, इतनी सुंदर आंखें, उन आंखों की पुतलियों का जो फोटो लिया जाता है वह फोटो ही तो आधार कार्ड पे चलता है, और वैसे किसी की नहीं है इस दुनिया में। इसलिए आप एक विशेष व्यक्तित्व के व्यक्ति बन जाते हो। मतलब आपके पास है ऐसी कौन सी चीज है कि जो दूसरे किसी के पास है, बताएं मुझे। अरे आपके जैसा चेहरा इस दुनिया में 6 अरब और लगभग 40-45 करोड़ लोग इस दुनिया में है।
किसी के पास आपके जो फिल्म एक्टर्स होते हैं, अमिताभ बच्चन, उसका डुप्लीकेट बनाने के लिए बहुत प्रयास करने पड़ते हैं और वो चेहरे पर मास्क लगाना पड़ता है। इतना ही नहीं, तो उनकी जो फोटोग्राफी होती है वो पीछे से, साइड से ज्यादा होती है, आगे से एकदम से नहीं होती है। तो आपका चेहरा दुनिया में हटकर है, विशेष है। तो आपका जैसा चेहरा किसी के पास नहीं है। कहते हैं इस दुनिया में लगभग एक जैसे चेहरे 7 होते हैं। कुछ लोगों ने प्रयास किया फेसबुक के द्वारा उन लोगों से संपर्क करने का, तो एक व्यक्ति को लगभग 5 लोग ऐसे मिले कि जिनके चेहरे उसके साथ मिलते थे, लेकिन 7 नहीं मिले अभी तक। कहने का तात्पर्य यह है कि केवल 7 ही लोग ऐसे हो सकते हैं कि जिनके चेहरे मिलते जुलते हैं, कुछ कुछ मिलते हैं, एकदम परफेक्ट नहीं। अरे 2 जुड़वे बच्चे एक घर के एक जैसे चेहरे के नहीं होते। अल्पना जी और कल्पना जी आइडेंटिकल जुड़वा थी, आइडेंटिकल ट्विंस थी, लेकिन फिर भी दोनों को अलग अलग, एक साथ देखेंगे तो पता पड़ जाएगा, शायद अलग अलग देखेंगे तो एकदम से भ्रम हो सकता था। इतनी आइडेंटिकल थी वो दोनों, फिर भी वो दोनों अलग ही थे। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा दुनिया में यह विशेषता प्रत्येक व्यक्ति के साथ, प्रत्येक शरीर के साथ है। उत्तर प्रदेश में गांव है, इसके अनुषंग से बात आई इसलिए बता देता हूँ। उस गांव में बहुत सारे ट्विंस है, बहुत सारे लोग। अब कुछ बूढ़े हो गए, कुछ महिलाएं हैं, कुछ बच्चे जो उस गांव में जन्म लेते हैं। इतना ही नहीं, उस गांव में बकरियों के बच्चे ट्विंस है। गायों को 2 बच्चे कभी नहीं होते, उस गांव में गायों के बच्चे, भैंस के 2 बच्चे हैं उस गांव में, ऐसे ट्विंस है। कहने का तात्पर्य ऐसा तो हो सकता है, लेकिन वह होता कैसे है, किसके द्वारा होता है। अच्छा, थोड़ी बात और थोड़ी सी आगे बढ़ाते हैं। वह ये जो आपकी स्किन है ना, यह बहुत विशेष है। देखो ये स्किन जिसने अपने अंदर बहुत कुछ धारण करके रखा हुआ है, यह स्किन आपके हाथ से, आपके छाती, पेट, पीठ, कमर, पैरों के ऊपर से जब आपके कान के अंदर से घूम कर आती है तो आपको सुनाई पड़ता है। वही स्किन है, केवल कान के अंदर से घूमकर आई तो आप सुनते हो। वही स्किन, वही चमड़ी नाक के अंदर से घूमकर आई तो आप सूंघते हो। आपको इत्र, अगरबत्ती, इसकी सुगंध मिलती है, फूलों की सुगंध मिलती है, या फिर कहीं पर दुर्गंध है तो उसका पता पड़ता है। अरे वही आपके मुंह के अंदर से, जीवा के ऊपर से घूमकर आती है, आपको स्वाद पता पड़ता है। यही स्किन जीवा में स्वाद निर्मित का काम करते, टेस्ट बड्स वहां पर निर्मित हुई है। इतना अद्भुत आपके पास है, और सर्वाधिक अद्भुत है आपकी आंखें। वह जो गोल है आंखों के, उसके ऊपर से घूमकर यह स्किन गई 2 जगह पर, आपको बाहर का दृश्य दिखाई पड़ने लगा। जगत, यह संसार सब आपको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। क्या कभी इसकी किसी ने कल्पना करी? अरे इतने मूल्यवान आपको आपके अंदर ऑलरेडी है यह सारा कुछ। ये तो मैं कुछ ही इंद्रियों की बात कर रहा हूं। आपके अंदर जो हृदय है, अद्भुत, एक दिन में 7,000 लीटर खून वह पंप करता है। 24 घंटे बिना रुके वह पंप करने का काम करता है, रुकता ही नहीं है। दुनिया में ऐसी कोई मशीन है जिसको कभी रेस्ट नहीं दी जाती, तो चलती रहती है? ऐसी कोई मशीन नहीं। आपके अंदर जो रक्त बनता है, खून, ब्लड, आप कुछ भी अंदर डालो पेट में, आप घास फूस अंदर डालो, आप गोभी डालो, पालक डालो, मेथी डालो,
आप गेहूँ डालो, चना डालो, चावल डालो, ज्वार डालो, बाजरा डालो, नमक मिर्च डालो, मसाले डालो, तेल डालो, घी डालो, शक्कर डालो, गुड़ डालो, करेले डालो, चाहे जो डालो, लेकिन अंततः खून में, ब्लड में रूपांतरित हो जाता है। दुनिया में है कोई ऐसी मशीन जिसमें सारी घास फूस, तेल, मिर्च, मसाले, गेहूँ, चावल, ज्वार आदि डाल दें, उसका खून बन जाएगा जो शरीर के लिए आवश्यक है, अपने जीवित रहने के लिए उपयोगी है? क्या ऐसी कोई मशीन है? नहीं है ना। तो फिर किस बात की कमी है, काय का अभाव है? अरे आपके पेट के इस छोटे से हिस्से में 32 फुट लंबी आंख लपेट के है और उसके अंदर लगातार काम चल रहा है पेरिस्टोलिक मूवमेंट के द्वारा। वह पेरिस्टोलिक मूवमेंट अपने आप काम कर रही है। आपके अंदर बाइल सिक्रेट होता है, आपके अंदर एसिड सिक्रेट होता है। जो भोजन आपने लिया उसमें से शरीर के लिए जितने द्रव्य आवश्यक है वह सारे के सारे मिल जाते हैं। विटामिन मिलते हैं, सॉल्ट मिलते हैं, शुगर मिलती है, उससे और अलग अलग प्रकार के जो द्रव्य होते हैं वह मिलते हैं, पानी मिल जाता है और न जाने क्या क्या मिलता है, कुछ मेटल्स मिल जाते हैं। ये सारी चीजें उससे मिल जाती है, सॉल्ट, शुगर, विटामिन, हाँ, फिर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, सारे कुछ मिलते हैं। एक छोटी सी मशीन इतनी सारी चीजें एक साथ कर रही है। और फिर आपका दिमाग, उसके अंदर का ब्रेन, उसका राइट लोब, उसका लेफ्ट लोब, उनका संतुलन, फिर आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा, फिर आपका हाइपोथैलेमस, फिर आपकी रीढ़, फिर रीढ़ के अंदर जो आपका ब्रेन का एक्सटेंशन वह, और आपके हाथों के और पैरों के, उंगलियों के छोरों तक सेंसेशन, मतलब आपका ब्रेन वहां तक पहुंचा है। क्या इसकी कभी आपने कल्पना करी है? आपका ब्रेन केवल दिमाग में, केवल स्कल में नहीं है। आपका ब्रेन मेडुला ऑब्लोंगेटा से होकर रीढ़ के माध्यम से, नर्व्स के माध्यम से, आपके हाथों के माध्यम से, उंगलियों के छोरों तक पहुंचा। तभी तो आप कहीं स्पर्श करते हो तो पता पड़ता है। पैरों को ठोकर लग जाए तो चलेगी नहीं, तुरंत वहां पर आपको हानि भी पहुंचती है, दर्द होता है और उसका इलाज करने की सूचना मोटर्स के द्वारा, जो नर्व्स के जो सेंसर्स है उसके द्वारा आपको मिलती है। इतना घबाड़, थप्पड़ फाड़ के, आकाश फाड़ के आपको मिला हुआ है और फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आपके पास कुछ नहीं है और सुसाइडल टेंडेंसी उत्पन्न होती है, जैसी कल की घटना हुई है। योग प्रेमियों, इन सब बातों को थोड़ा सा मन में रखिए। अभाव अभाव अभाव, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, कितनी बार ये गीत गाओगे? जो है उसके गीत गाना शुरू करिए, वह वास्तव में योग है। आपके अंदर जो है वह बहुत महत्वपूर्ण है। जो एक उदाहरण तो मैं आपको बता ही चुका हूं, ऐसे तो अनेकों उदाहरण बताए जा सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि थोड़ा सा अंदर की तरफ झांको। जब तक कि नहीं झांकोगे आप, ये कितनी भी बाहर की फड़फड़ाहट आप करते रहेंगे, क्योंकि पहला सूत्र ही वह है, पतंजलि मुनि द्वारा दिया गया जो पहला सूत्र है, अथ योगानुशासनम, वह यही कह रहा है कि आप अभी तक जो कर रहे थे वह आपको सुख की तरफ नहीं ले जा रहा है, क्योंकि योग यह सुख की स्थिति को तरफ ले जाने का मार्ग है। तो वह योग आपके जीवन में आरंभ ही नहीं होता है। अब योग का आरंभ करना है। तो अभी तक अभाव, बस अभाव, मेरे जीवन में ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, बस निरंतर यही गीत हम गा रहे हैं। एक घटना मैं दृष्टांत के रूप में आपके सामने रखता हूँ। वैसे मैंने किसी किताब में भी यह घटना पढ़ी थी। मित्रवर कौशिक जी के साथ मैं, श्री कृष्ण भार्गव, आशाराम जी, मुक्ता, हम लोग थाईलैंड गए। थाईलैंड में विभिन्न स्थान देखते हुए एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान हमने देखा और वह था वहां का गोल्डन टेम्पल,
सुंदर भगवान बुद्ध की सुवर्ण की, ठोस सुवर्ण की बनी हुई मूर्ति उस मंदिर में है। अद्भुत कंचन की मूर्ति है, वह ग्लिटरिंग गोल्ड, सुंदर चमकीली। उस मंदिर के वो जो मूर्ति है उसके नीचे एक प्रदर्शनी, उस प्रदर्शनी में कुछ चीजें रखी हुई थी। क्योंकि मैंने एक किताब में पढ़ा हुआ था इसलिए मेरे मन में आया, तो उसका अलग से टिकट था कुछ डॉलर्स का, वह लेकर मैं उस प्रदर्शनी में गया। उस प्रदर्शनी में दो तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण थी। एक तो उस मूर्ति को उठाया गया कहीं से, बताता हूँ उसके बारे में। तो उसके लिए जो पुली, जो चेन्स, जो रस्सियां उपयोग की गई थी, वह वहां पर शोकेसेस में रखी हुई थी इतिहास संग्रहित करने के लिए। और एक शोकेस ऐसी थी कि जिसमें लगभग 10 इंच बाय 10 इंच या 1 फुट बाय 1 फुट का एक मिट्टी का प्लेट नुमा एक वो भाग रखा हुआ था। प्लेट ही रखी हुई थी मिट्टी की, उसके नीचे कुछ लिखा हुआ था, वह मैं आपको बताना चाहता हूँ। उस मंदिर का इतिहास लिखा हुआ था। पूर्व में यह मंदिर दूसरी जगह पर था, थाईलैंड में। वहां पर यह मंदिर जब था तो लोग पूजा के लिए जाते थे। मूर्ति थी मिट्टी की, चूने और गारे से, मिट्टी से बनी हुई मूर्ति थी। 1955 की यह बात है। थाईलैंड सरकार को यह लगा कि वहां के सामने से जो सड़क जाती है, रोड जाती है, उस रोड को चौड़ा करना चाहिए। और चौड़ा करने में जो बाधाएं थी वह इस मंदिर की थी। एक बाधा उसमें से कि यदि सड़क चौड़ी करनी है तो इस मंदिर को यहाँ पर होना नहीं चाहिए, इसको हटाना पड़ेगा। अब मंदिर को कैसे हटाए? उन्होंने मंदिर को तो डिसमेंटल कर लिया। उस मूर्ति को हटाने का जब समय आया तो उन्होंने क्रेन्स वगैरह वहां पर लाए और नीचे प्लेटफॉर्म डालकर उस मूर्ति के नीचे, वो जो मिट्टी की बनी हुई मूर्ति थी उसके नीचे प्लेटफॉर्म्स वगैरह डालकर, पुली लगाकर क्रेन से उस मूर्ति को उठाना, यह काम शुरू किया। जब उठा रहे थे उतने में उस मूर्ति में कुछ आवाज आई, चरचर सी। तो वहां के जो महंत थे इस कार्य को देख रहे थे, उनको भी लगा, और उतने में हल्की सी बारिश शुरू हुई, इसलिए उनको ऐसा लगा कि ये मूर्ति में कुछ क्रैक्स डेवलप हो रहे हैं, यह काम अभी रोकना चाहिए। और इसलिए उन्होंने सबसे निवेदन किया और उस काम को रोका गया और उस मूर्ति को नीचे उतारा गया। बारिश और थोड़ी जोरदार हुई, इसलिए महंत जी ने एक पॉलीथीन, एक पन्नी उसके ऊपर ढाक दी और उसके कारण मूर्ति कुछ सेफ हो जाएगी, ऐसा उनको लगा, सुरक्षित हो जाएगी। रात के समय जब अंधेरा हो गया तब उनको ऐसा लगा कि इस मूर्ति को कितना नुकसान पहुंचा ये देखा जाए, क्योंकि क्रैश तो पड़ी थी थोड़ी। इसलिए उन्होंने बैटरी हाथ में ली, टॉर्च हाथ में लिया और इस मूर्ति को देखने के लिए वो गए। उन्होंने उस मूर्ति पर टॉर्च डाली, बैटरी डाली और उन्होंने देखा कि उस मूर्ति में क्रैक पड़ी। लेकिन उतने में उन्होंने देखा कि यह जहां पर क्रैक पड़ी हुई है उसके अंदर से कुछ चमकीला पदार्थ है, कुछ चमक हो रही है। तो उन्होंने और गौर से देखा और नजदीक जाकर देखा, मूर्ति के अंदर स्वर्ण का भाग था। उनको लगा ये क्या बात है, ये क्या है, उनको कुछ समझ में नहीं आया। आगे चलकर उस मूर्ति के ऊपर का वह जो मिट्टी का भाग था, वो जो गारा चूने का जो लेप था, जिसको यह लोग मान कर चल रहे थे कि यह गारे चूने की मिट्टी की ही यह मूर्ति है, वह हटाया गया। अंदर से लगभग 10 टन सोने की मूर्ति उसमें से निकली।
10 टन सोना, ग्लिटरिंग गोल्ड, चमकीला स्वर्ण, वह मूर्ति कैसे ढाली गई, यह भी उस जो वहां पर प्रदर्शनी थी उसमें बताया गया था, लिखित था, जो मैंने पढ़ा स्वयं। तो क्या हुआ था, तो लगभग 200 वर्ष पूर्व बर्मा के राजा ने थाईलैंड पर आक्रमण किया था, और जब आक्रमण किया तो वहां जो महंत थे, उन महंतों को और वहां जो काफी लोग थे, उन लोगों को ऐसा लगा कि वह राजा बादशाह बर्मा का इस मूर्ति को चुराने के लिए आ रहा है, इसलिए उन्होंने आनंद फानंद में उस मूर्ति के ऊपर मिट्टी का लेप कर दिया ताकि वह सुरक्षित हो जाए, और भगवान बुद्ध का ही आकार उस मिट्टी की मूर्ति को दे दिया। लेकिन उस युद्ध में लगभग 1000 पुजारी, 1000 महंत, साधु, महात्मा उस युद्ध में मारे गए उस मंदिर की सुरक्षा करने में। और उस राजा को यह लगा कि ये तो मिट्टी की मूर्ति है, यह क्या ले जाना, इसलिए मूर्ति वैसी बची रही। लेकिन यह इतिहास बताने वाला कोई नहीं रहा आगे चलकर, और उस कारण वह मिट्टी की ही मूर्ति है ऐसा मानकर समझकर वह उसकी पूजा अर्चना करते रहे। और जब यह स्थानांतरित करने की बारी आई, तब वो जो क्रैक्स पड़े, तब यह लगा कि यह तो मूर्ति सोने की है, स्वर्ण की है, और यह इतनी कीमती मूल्यवान है। योग प्रेमियों, मैं भी आप सब लोगों से इस मूर्ति के, थाईलैंड के इस गोल्डन टेम्पल के माध्यम से, भगवान बुद्ध की इस स्वर्णमयी मूर्ति के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि आपके अंदर भी ऐसा ही मूल्यवान तत्व है। अरे वह ग्लिटरिंग गोल्ड तो बाहर हुआ, उससे कई गुना अधिक आपके अंदर वह मूल्यवान परमात्मा, परम पिता बैठा हुआ है। जरा उसका मूल्य आकर देखिए। अरे छोड़ दीजिए उसका मूल्य, आपको यदि कोई यह मांग ले कि आप अपनी एक उंगली दे दो, कितने पैसे चाहिए आपको, कितने रुपए चाहिए, आप दे दोगे? आपकी एक आंख चाहिए ऐसा कहा किसी ने, तो दे दोगे? हाँ, आजकल किडनी डोनेट करते हैं लोग, बहुत नजदीक के रिलेटिव के लिए, जिनको शूट कर जाती है उनके लिए, क्योंकि दो होती है तो एक से काम चल जाता है। इस आधार पर एक से काम नहीं चलता, तब कैसा काम करती है किडनीज हमारी, कैसा काम करता है लीवर, कैसे काम करती है पैंक्रियास, कैसे कैसे काम करते हैं हमारी ये सारी यंत्रणाएं, हमारी ये सिस्टम। इतना मूल्यवान हम कभी नहीं बेच सकते, हम कभी नहीं कह सकते कि इसका इतना मूल्य आ रहा है, चलो इसको बेच दो, कभी नहीं। इतना सारा मूल्यवान आपके पास होते हुए आप कह रहे हो कि आप अभाव में हो, और आप साधना की तरफ ध्यान नहीं देते हो, आप योग की तरफ ध्यान नहीं देते हो, आप योग क्षेत्र में आगे बढ़ते नहीं हो, और आप कहते हो कि नहीं, वो जीवन की आवश्यकताएं और व्यस्तताएं जब तक उसकी पूर्णता नहीं होगी, पूर्तता नहीं होगी, तब तक हम साधना कैसे करेंगे? तो क्या आपकी गर्दन हिल जाए तब आप साधना करने लग जाओगे? अनेक लोग तो यही कहते हैं कि हम जब रिटायर हो जाएंगे तब ऐसा करें। नहीं, यह बहुत महत्वपूर्ण है। एक छोटी सी कहानी बताकर मैं आज की बात को विराम देता हूँ। एक बार एक कुएं पर कुछ महिलाएं पानी भर रही थी, और जब वह पानी भर रही थी, एक नवी नवेली दुल्हन जो उस गांव में शादी होकर आई थी, वह भी वहां पर पानी भर रही थी। बात चल रही थी उन महिलाओं के आपस कि तुम्हें क्या क्या दिया शादी में, क्योंकि अभी अभी ताजा ताजा शादी का कार्यक्रम निपट कर वह गाँव में आई हुई थी, सुंदर सी थी। तो ये कान के तुम्हारे कैसे है, ये नाक का तुम्हारा कैसा है, तो तुम्हारे पति ने नाक का ये तुम्हारे लिए बनाया, इतना सुंदर है। बड़ी बात चल रही थी। उतने में एक महात्मा वहां पर आए और उन्होंने पानी के लिए कहा, लेकिन इन महिलाओं का किसी का ध्यान उनकी तरफ गया नहीं, और वह महात्मा आगे बढ़ गए, हंसते हुए जा रहे, हंसते हुए जा रहे। एक महिला की जो थोड़ी बुजुर्ग सी थी, उस महात्मा पर नजर पड़ी। उन्होंने कहा, महात्मा जी आपने तो पानी ही मांगा था और आप चल दिए, आप जा रहे हैं। वो हंस रहे थे। बोले क्या बात है, आप हंस रहे हो, क्यों हंस रहे हो? तो वो वापस आए, वो कहते हैं, नथनी दिनी जिस यार ने, नथनी दिनी जिस यार ने
उसको सुमेरे बारंबार। और नाक दिनी जैसे परवरदिगार ने उसको दिया विसार। जिसने नथनी दीनी उसको तो खूब याद कर रहे हो, खूब चर्चा चल रही है, खूब बात, क्या नथनी है, कितनी सुंदर है, कितना प्रेम करता है तुम्हारा पति तुमसे, यह इस नथनी के माध्यम से अभिव्यक्त हो रहा है। और जिस नाक पर वह नथनी लगी, वह सुंदर सी नाक जो मिली, उसको हम कभी याद नहीं करते। इसलिए अपने आप से प्रेम करना स्टार्ट करिए। आज का अपना प्रण, आज के दिन का एक ही कि अपने आप से प्रेम करना है। यह जरूरी है। आपको योग शास्त्र में प्रवीण होना है, आपको योग क्षेत्र में प्रवीण होना है, आपको साधना में धीरे धीरे आगे बढ़ना है। आपको अपने आप से प्रेम करना ही होगा। आप यदि अपने आप से प्रेम नहीं करोगे तो समझना कि आप योग शास्त्र में प्रगत हो ही नहीं सकते। आपको प्रगत होने के लिए आपको अंदर से भरपूर तुष्ट, संतुष्ट, समाधानी महसूस करना ही पड़ेगा। आपको अपने भीतर से सुकून के भाव से भरना ही पड़ेगा। यह बहुत जरूरी है। इसलिए योग प्रेमियों, योग साधकों, मेरे सभी आत्मीय जनों, आप अपने आप से प्रेम करना आरंभ करिए। यह अपने आप से प्रेम करना यह अवश्यम भावी है, बहुत जरूरी है। मैं पुनः करबद्ध आप सब लोगों से निवेदन करता हूँ कि आपको जो मिला उसको बार बार सुमेरे, उसको बार बार सुमेरे, उसको पुनः पुनः सुमेरे कि उस परवरदिगार ने, उस भगवत सत्ता ने हमें कितना दिया, भर भर के दिया, भर भर के। बस उसको स्वीकार करना, उसको याद करना, उसको जानना, उसको स्मृति में लाना। और उसने ऐसा भी यंत्र दिया है कि जो आपको साधना मार्ग में आगे बढ़ाएगा। वह चित्त जिसकी वृत्तियों का निरोध करना है, वह चित्त भी उसी भगवान ने दिया, वह मन उसी भगवान ने दिया, वह मन की शांति भी उसने हमारे अंदर रच बस कर डाली हुई है। बस इस चित्त को उसमें से हटाकर उस शांति का आनंद, उस शांति का आस्वाद हम लोगों को लेना है। और इसीलिए यह सारी साधना है। आज मैंने यह सारा कल के प्रकरण से आपके सामने रखा है। मुझे ऐसा लगता है कि उस बात से हमारे मन में विषन्नता तो आ सकती है, उस बात से हमारे अंदर थोड़ा सा दुख तो हो सकता है, लेकिन उस दुख को, उस विषन्नता को क्षणिक बनाइए। क्योंकि हमारे जीवन में ऐसी अनेक घटनाएं आएंगी। रोज का पेपर पढ़ने से, रोज का टीवी देखने से, आसपास के मित्रों से, परिजनों से, इष्ट मित्रों से बात करते हुए, रिश्तेदारों से बात करते हुए, ऐसी अनेक घटनाएं, किसी की मृत्यु होगी, किसी का एक्सीडेंट होगा, किसी के इसमें कुछ होगा, किसी के घर में कुछ होगा, आपस में लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, ये सारा कुछ चलता रहेगा और होता ही रहेगा। लेकिन ऐसे में भी अपने मन को स्थिर रखकर, ऐसे में भी अपने मन को योग साधना में जब जब समय मिला तब हम उस ओर बढ़े, जब जब मन में विचार आया हम शांत बैठे, जब जब हम थोड़ा सा ऐसा समय मिल गया जिस समय एक 2-4 मिनट के लिए क्यों ना हो, 1-2 मिनट के लिए क्यों ना हो, लेकिन हम चुप हो सकते हैं तो हम हो गए। ऐसा करना बहुत जरूरी, इसकी आदत बन पाई। अब धीरे धीरे यह आदत पनपनी चाहिए। क्योंकि मैं यह मानता हूँ कि हम सब लोग पूर्व से योग से जुड़े हुए हैं। जैसा कल भी परसों कहा था, मतलब 2 दिन पूर्व, कि हमारे पूर्व जन्म में हम कुछ कर चुके हैं। वह जो हमने किया हुआ है वह अब हमें आगे बढ़ाना है। जरा सा आप अपनी तरफ से एक कदम आगे डालो, आप एक कदम आगे डालो, वह तो हाथ पकड़ने के लिए तैयार है। मुझे एक बार एक स्वप्न पड़ा। वह स्वप्न ऐसा था कि मैं जैसे बहुत गहरे, गहन और घोर अंधकार में ऐसे गड्ढे में गिरा हूँ, बहुत गहरे गड्ढे में गिरा हूँ। और उतने में मैं बहुत तड़प रहा हूँ, फड़फड़ा रहा हूँ, और मुझे कोई निकाले, मैं बहुत आवाज लगा रहा हूँ, बहुत चिल्ला रहा हूँ। और उतने में कोई ऐसा एक दिव्य पुरुष आता है जो अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन उसके हाथ से मेरा हाथ
स्पर्श नहीं कर पाता, अभी जाता नहीं। वह कहता है और थोड़ा सा उठो, और जब मैं पूरा प्रयास करके थोड़ा सा ऊपर उठता हूँ, वह मेरा हाथ पकड़ लेता है और मुझे बाहर कर लेता है। वह स्वप्न अनेक वर्ष पूर्व, कम से कम 30-35 वर्ष पूर्व मुझे पड़ा था, लेकिन आज भी स्मृति में उतना ही तरोताजा है। हम सब लोगों के लिए ऐसा ही स्वप्न तैयार है, खड़ा है। वह परमेश्वरी सत्ता तैयार बैठी है। आप जरा सा अपना हाथ आगे बढ़ाओ, वह अपना हाथ देगा और आपको उठा लेगा, और आप उस दिव्यता की तरफ, उस दिव्य जीवन की तरफ चलना आरंभ कर दो। ऐसा हमें से प्रत्येक के जीवन में हो, प्रत्येक के जीवन में इतना सकारात्मक सोच आप सब लोग रखिए। मैं निवेदन करूंगा पुनः 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 कि आपके अंदर जो है वह किसी और के अंदर नहीं है, इतना विशेषता से आप भरे हो। आप उसको अपने मन में लाइए और अपने जीवन को बहुत श्रेष्ठ, उन्नत, विकसित और दिव्य बनाइए। ऐसे दिव्य जीवन की चर्चा हम लोगों ने आरंभ करी है। ऐसे दिव्य जीवन का आरंभ हम में से प्रत्येक का हो चुका है। यह निरंतर सातत्य से आगे बढ़ता रहे, कदम दर कदम हम प्रत्येक दिन थोड़े और पुष्ट हुए, थोड़े और आगे बढ़े, ऐसा हमको लगना चाहिए। ऐसा लगे, यह ईश्वर चरणों में प्रार्थना करते हुए मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप सब लोगों को धन्यवाद प्रार्थना के साथ समाप्त करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आज एक दो क्वेश्चन ले सकते हैं भैया? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल ले सकते हैं। जरूर जरूर। अच्छा अच्छा, एक तो यह है कि किसी ने पूछा, भैया निराशा संतों के जीवन में कैसे आती है? जैसे साने गुरुजी, भैयू जी, महाराज कोई हुए थे यहाँ पर, तो संतों के जीवन में भी निराशा ऐसे आ जाती है, ऐसे लिखा क्यों आ जाती है? ऐसा होता है, यह तो देखा गया है। क्या होता है, कुछ पूर्व जन्म के संस्कार, कुछ पूर्व जन्म की वासनाएं, वह अभी भी उसी अवस्था में रहती है और बहुत प्रयास करके उन वासनाओं का क्षय किया नहीं गया होता है। इसलिए वासना क्षय या संस्कारों का क्षय यह पूर्ण तरीके से न होने के कारण कुछ वासनाएं अभी बीज रूप में वहां रह जाती है। तो योग में यह जो समाधि पाद पतंजलि महामुनि ने दिया है, इस समाधि पाद में पहले सबीज समाधि और आगे चलकर फिर निर्बीज समाधि ऐसा प्रकार दिया है। तो इस सबीज समाधि में अनेक विषय, अनेक चीजें रहती है। वह धीरे 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 सूक्ष्म 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 और सूक्ष्म और सूक्ष्म, इतनी सूक्ष्म कि वह नहीं है के बराबर, या पूर्णतः जहाँ चित्त शुद्धि हो जाती है या जहाँ वासना क्षय हो जाता है, तब वह जाकर निर्बीज समाधि या असंप्रज्ञात समाधि में रूपांतरित हो जाता है। कुछ लोगों की साधना वहां तक परिपक्व नहीं होती है, इसलिए बीज रूप में कुछ चीजें पूर्व की रहती है और वह कभी किन्हीं क्षणों में वह हावी हो जाती है, और उस कारण फिर उस समय वह इस प्रकार की कुछ एक्टिविटी, कुछ गतिविधि कुछ कर बैठते हैं जो वास्तविक सही नहीं। उस समय यदि वो संभल जाए तो फिर आगे उनका जीवन अच्छा हो सकता है, लेकिन वह है भी बहुत कठिन। कभी कभी यह भी होता है कि उस वातावरण में, आसपास के क्षेत्र में कुछ ऐसी आत्माएं भी होती है जो वह प्रबल हो जाती है, तो मनुष्य को वह प्रभावित कर देती है, और उस प्रभाव के क्षेत्र में आने से, जैसे अपन किसी मंदिर में जाते हैं, अपने को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन किसी स्थान पर जाते हैं, जैसे स्मशान में जाते हैं, तो हमें स्मशान वैराग्य होता है।
ऐसा ही कुछ कुछ जगह पर, जैसे रोड पर लिखा होता है एक्सीडेंट प्रोन जोन या एरिया, उस स्थान पर बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स होते, क्या तो मनुष्य का मन ही बदल जाता है उस स्थान पर। ऐसा कभी कभी किसी किसी क्षण में या कोई कोई व्यक्ति जब जीवन में आ जाता है तो उसके प्रभाव के कारण भी, मतलब अपना तो प्रभाव रहता है लेकिन उसका प्रभाव हावी हो जाता है, और उस प्रभाव के कारण कभी कभी मनुष्य इस प्रकार अपने जीवन को हानि कर लेता है और फिर वह सुसाइडल टेंडेंसी उनकी डेवलप हो जाती है। ऐसा भी हो सकता है। और एक और क्वेश्चन है, समाज निर्माण के लिए समाज सेवा करते हैं किंतु कार्यकर्ता टूटते हैं, क्या कारण है भैया? ऐसा है कि कार्यकर्ताओं को दो प्रकार से देखना होता है कि जो वह कर रहा है वह किस भाव से कर रहा है। वह यदि बहुत स्थूल भाव से कर रहा है तो उसके सामने आई हुई बाधाएं, उसके सामने आए हुए लोग, उसके सामने आए हुए जो विभिन्न विघ्न या व्यवधान है वो उसको चिंतित करेंगे या प्रभावित करेंगे। इसलिए एकनाथ जी कहा करते थे कि प्रत्येक कार्यकर्ता यह आध्यात्मिक पार्श्वभूमि का होना ही चाहिए, और हर एक कार्यकर्ता के मन में, क्योंकि वह यह भाव रहता नहीं, कभी कभी टिकता नहीं, कभी सुना है लेकिन लंबे समय तक नहीं चलता है, लेकिन उसके मन में एक ही भाव होना चाहिए, वह यह यद यद करोमि तत्सर्वम शिवस्य पूजनम। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वह सारा शिव का पूजन है, वह उस विराट का पूजन है। उस विराट के लिए मैं सोचता तो हूँ, थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली। मैं अपने स्तर पर, अपने जगह पर, अपनी एरिया में, अपने परिवार के लिए, अपने छोटे समाज के लिए, अपने गांव के लिए, तहसील के लिए, जिले के लिए, प्रदेश के लिए काम करूंगा। तो थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली। इस लोकली एक्ट के समय भी उसके अंदर सतत सदैव साधना का भाव होना चाहिए। दूसरा यह भी भाव होना चाहिए कि मेरे अंदर जो करने की वृत्ति जागी है, समाज सेवा या दूसरों की सेवा, वह मेरी है ही नहीं। मेरे अंदर वह जो तत्व है उसकी यह प्रेरणा है, वह मेरे से केवल करवा रहा है। यदि वह सफल होता है तो, नहीं होता है तो, लोग मुझे लांछन लगाते हैं तो, लोग मुझे लांछन नहीं लगाते तो, लोग मेरी स्तुति करते हैं तो, लोग मेरी अप्रतिष्ठा करते हैं तो, लोग मुझसे प्रेम करते हैं तो, लोग मुझे प्रेम करते नहीं तो, दोनों ही स्थितियों में मैं समर हूँ, क्योंकि वह कार्य करने की प्रेरणा उसकी है और वही इस शरीर के माध्यम से वह करा रहा है। इतना ही नहीं, इसके साथ एक बात और जोड़ना चाहिए कि कम से कम उसने मुझे एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में चुन लिया है। आपके अंदर वह भाव और अच्छा रहा, बाकी लोगों को नहीं चुना, मुझे चुन लिया है। अब इससे अधिक मेरा क्या सौभाग्य हो सकता है। ऐसा भाव यदि निरंतर आपके मन में बना रहे तो बाकी बाहर के विघ्न बाधाएं, क्योंकि अनेक मनोस्थिति के लोग आपके संपर्क में आते हैं तो यह तो आते ही रहेंगे, लेकिन आप इससे बिल्कुल निश्चल, बिल्कुल अप्रभावित ऐसे बने रहने चाहिए। तो ही वह सही अर्थ से साधक है, तो ही वह सही अर्थ से निष्काम भाव से काम करने वाला कार्य करता है। इसलिए जो साथी इस प्रकार का काम करते हैं उन्होंने बिल्कुल निराश नहीं होना चाहिए। अच्छा, दूसरा यह भी है कि वह जिनकी सेवा कर रहा है वे भी तो उसी के अवतार है, उसी ने अवतार लिया हुआ है, इस अवतार से वह कार्य करा रहा है और उन अवतारों का कार्य करा लिया है, मतलब अपना ही काम अपने ही अंदर प्रेरणा जगा कर वो खुद करा रहा है। इस प्रकार की भावना रहे तो कहाँ की असंतुष्टि, कहाँ की निराशा, कहाँ का गुण दोष, सब कुछ वहां पर समाप्त हो जाता है। मुझे लगता है इतना पर्याप्त।